ये भी सर, ग्लोबल मूड माहौल कमजोर था तो हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट थोड़ी गिरावट ज्यादा नहीं हुई। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इस गिरावट को ड्राइव कर रहे हैं, क्या बनता है सर? आप देखिए दीप, एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप जापान की वजह से सोचे कि गिर रहे हैं तो जापान की वजह से डायरेक्टली ऐसी गिरावट का माहौल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बैक ऑफ द माइंड हो सकता है कि कहीं पिछली बार हम जापान की वजह से करेक्शन में आए थे तो कहीं वापस इस बार तो नहीं। राइट। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो कोई ग्लोबल बड़ा कारण नहीं है अपीरेंटली जिससे आप इसके साथ जुड़े हैं। स्पेशली सुबह एशिया तो ठीक ही था, चाइना हांगकांग आपके मजबूत थे। अब जब यूरोप खुला है और यूरोप में थोड़ी कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, यूरोप के बाजार एक बार आपके लिए ले आए। यहाँ पर अगर आप यूरोप देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी थोड़ी कमजोरी वहाँ पर बनती दिख रही है, आधा से 1.5% तक की कमजोरी है। तो वो कह सकते हैं कि हो सकता है कि या तो इसराइल लेबनान के बीच में बढ़ता हुआ तनाव या फिर जापान की वजह से थोड़ा बहुत कमजोरी का माहौल मान सकते हैं, बट बड़ा कारण ग्लोबल गिरावट का अभी तक तो नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से गिर रहे हैं। गिरावट में बड़ी वजह आप ये मान सकते हैं मुनाफा वसूली है। एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। इस सीरीज की शुरुआत बाजारों ने बड़े ऊंचे इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ की थी। 1 करोड़ 60 लाख शेयर निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में। और आपको याद होगा शुक्रवार के दिन भी जब हमने सीरीज में सब कुछ अच्छा दिख रहा था, हम यही बात कर रहे थे कि इस बाजार में रिस्क क्या है, और ये रिस्क ये है कि आप बड़े हाई ओपन इंटरेस्ट के साथ पोजीशन की शुरुआत कर रहे हैं। आपकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स की जो रोल ओवर हुई है वो ज़्यादा हुई है। 80% के आसपास पे ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग पोजीशन के साथ एफआईज अपनी इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन बनाए हुए हैं जो कि हायर साइड पे है। तो थोड़े ओवरबोट बाजार हैं, एक तरफा बाजार हैं। और इस एक तरफा बाजार में अगर 81% अब कल की अगर इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन देखें एफआईज की तरफ वो है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। अब वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए मंडे मॉर्निंग में कारण आपका कोई जापान हो सकता है, कोई इसराइल लेबनान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि थोड़ा एक तरफा चले हैं। और ऐसा लग रहा है जिस तरह से कि थोड़ी बहुत लगता है कि एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर आज नज़र आ रहा है बाजार में। और दूसरी चीज़ ये तो सारे ग्लोबल कारण है। अब आइए लोकल कारण में। लोकल कारण में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे बाजार लाइफ हाई के आसपास थोड़ा रुक सकते हैं। तो पोजीशन अपनी जगह है, लेकिन पोजीशन के अलावा दो चीज़ें। एक आरबीआई की पॉलिसी जो सोमवार को होगी, हमें उस पॉलिसी का इंतजार है, करेक्ट। और दूसरा रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी होने की तैयारी में 8-10 दिन बाद में, राइट। तो रिजल्ट सीजन को लेकर बाजार का कॉन्फिडेंस इस बार थोड़ा कम है क्योंकि पिछला वाला रिजल्ट सीजन उतना अच्छा गया नहीं। ठीक है, पॉलिसी आने वाली, वैसे पॉलिसी में कोई खराब आने जैसा दिख नहीं रहा, लेकिन ये दो बड़ी इवेंट है और उससे ऊपर थोड़ा ग्लोबल में मामला ऐसा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन ज़्यादा है। सो आई थिंक अगर कारण ढूंढने जाएंगे तो विशेष कारण नहीं है, सिंपल कारण है हेवी पोजिशन, प्रॉफिट बुकिंग। कनेक्शन देखें तो आप जापान और इसराइल वाले मामले को साथ में जोड़ के देख रहे हैं। मैं इसराइल को नहीं मानता क्योंकि अगर उसका होता तो कच्चे तेल पे इम्पैक्ट आ जाता, दिख जाता। ज़्यादा अगर प्रॉफिट बुकिंग का मामला है तो शायद इसी वजह से कि जापान ज़्यादा लुढ़का है तो लोगों को डर है कि कहीं येन कैरी ट्रेड वाले मामले फिर से ना हो जाए, तो थोड़े हेल्प करें। आई थिंक वहाँ से एक थोड़ा सा कमजोरी का कारण बनता हुआ दिख रहा है। या सेबी की बोर्ड बैठक है, उसमें लोग लग रहा है एफएनओ पर कुछ आ सकता है, शायद उसका भी कुछ डर तो नहीं सर? देखो एफएनओ वो बातें बहुत जोर से चल रही है कि ऑप्शंस में क्या आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, बंद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मतलब कि जो ये डेली कुछ लिमिट लगा देंगे एक्सपायर, हाँ वो वैसा आएगा। वो चीज़ें चल रही है, वो भी एक कारण हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आज लोग काफ़ी चर्चा का विषय ये चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं दीप बताऊं कि हो सकता है कि अगर कोई ऐसा कदम हो वायदा कारोबार में जो अनाप शनाप वॉल्यूम और ये अनाप शनाप ट्रेडिंग जो ऑप्शंस में चल रही है उससे कम करने के लिए हो सकता है सेबी कोई कदम उठाए। अगर सेबी कोई कदम उठाती है और उसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट लिक्विडिटी कम करने के तौर पर या पार्टिसिपेशन कम करने के तौर पे आ सकता है, और अगर वो आए और मार्केट घटे तो लेना है। क्यों लेना है वो मैं समझाता हूँ। अल्टीमेटली पैसा आपको इन्वेस्टर्स का चाहिए, मार्केट में आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, अंधाधुंध ट्रेडिंग करने वाले लोग नहीं चाहिए। आपको वो लोग नहीं चाहिए जो क्रिकेट की बैटिंग करते हो या रमी जंगली क्या क्या वो होता है वो खेलते हो, है ना, या फिर लॉटरी का टिकट खरीदते हो। वो लोग आपको नहीं चाहिए मार्केट में। और अगर किसी भी तरह से मार्केट में इस तरह की एक्टिविटी आपकी इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट होती है तो लॉन्ग टर्म में बाजार के लिए ठीक है। शॉर्ट टर्म में एक बार लोगों को डर लग सकता है कि अरे ये एक्शन आने से थोड़ी लिक्विडिटी कम होगी। ये डर तो जब पीक मार्जिन आया तब भी था बिल्कुल, है ना, कि और इतना मार्जिन लग जाएगा कि हर चीज में जहाँ जहाँ मार्जिन सिस्टम टाइट हुआ है। मुझे बताओ कब कौन से एक्शन के बाद में वॉल्यूम अगली बार कम हुआ है? कुछ नहीं हुआ।
सो आई थिंक अगर मार्केट की सेफ्टी के लिए अनाप शनाप रिटेल की ट्रेडिंग के लिए कोई कदम अगर उठाया जाता है और तो मुझे नहीं लगता उससे बाजार को परेशान होना चाहिए। सो आज नो डाउट लोगों के मन में ये है और ये चर्चाएं बहुत बाजार में चल रही है कि कुछ न कुछ एफ ट्रेडिंग के ऊपर आज की बोर्ड मीटिंग में ऐसे सर्कुलर में मेरा पॉइंट ये है दीप, क्या हो के क्या होगा। जो आपका कंसल्टेशन पेपर आया उसके बाहर तो कुछ नहीं आना है, कंसल्टेशन पेपर में तो सब कुछ लिखा हुआ है। अब हो सकता है लोग कहते हैं लोड साइज 50 लाख की हो जाएगी, सबका अपना अपना सोचना है, कुछ भी कोई कुछ भी सोच सकता है। ऑप्शन के पहले आपको नेटवर्क सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है, आई डोंट नो मैम, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है, क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन अगर उस वजह से मार्केट घट रहा है तो बढ़ भी जाएगा। तो ये फिर इतना बड़ी टेंशन तो फिर टेंशन की बात नहीं। अगर उस मुझे टेंशन इस बात का, अगर एफआईज बेचने के मूड में आए कि भाई मुझे चाइना अच्छा लगता है, मुझे इजराइल लेबनान खराब लगता है, मुझे जापान खराब लगता है, तो इसलिए मैं इंडिया बेचूंगा, अगर इन तीन कारण से एफआईज बेचने आते तो मेरे लिए टेंशन है। लेकिन ट्रेडर्स वेडर लोग और सब लोग मिलकर अगर ये सोच के बेचते हैं कि अगर आज सेबी की बैठक में कुछ ऐसे डिसीजन हो जाएंगे जो मार्केट के लिए या एफएनओ की लिक्विडिटी के लिए खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग यहाँ कर लेंगे ट्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें मुझे डर नहीं है। क्योंकि आप देखिए शुक्रवार को भी हम थोड़े गिरे जरूर, लेकिन एफआईज और लोकल फंड दोनों ने दबा के खरीदा है। एफआईज ने एफएनओ में और लोकल फंड ने कैश में बहुत अच्छे से खरीदा है। सो इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं बेचने का काम लोकल ट्रेडर्स ज़्यादा कर रहे हैं या एचएनआई इन्वेस्टर्स ज़्यादा कर रहे हैं। सो आई थिंक आज मीटिंग के बाद काफ़ी हद तक कल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। प्लस आज ये भी क्लियर हो जाएगी कि ये सब दुनिया भर में आज जैसे ये घटा है आपका एशिया एक्स चीन और हांगकांग, आज घटा है आपका यूरोप, तो अमेरिका को वाकई में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या जापान से या इजराइल से? नहीं पड़ता है, तो फिर बात ही खत्म है ना। तो ग्लोबल में आपको समस्या नहीं रहेगी तो आप आगे अपना काम कर लेंगे, तो आई थिंक ठीक है, ऐसा कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, तो कोई चिंता की बात नहीं है।